हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर पीवाईक्यू। हमने स्टार्टिंग में 5 पीवाईक्यू कर रखे हैं लेक्चर में। आज हम क्या करने जाएंगे कि जो भी हमारा जो पीवाईक्यू बचा है उसमें एक दो आई गेस बचा होगा, वो करने के बाद जो स्पेसिफिकली 2024 और 2025 में जो वेक्टर से पीवाईक्यू आ रखे हैं हम वो करने जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते। जो हमारा 2-3 क्वेश्चन बचा था, जिसमें से एक ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको बस हिंट देके छोड़ दिया था। चलो इसको कर ही लेते हैं। क्या बताया था मैंने? पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, दो वेक्टर दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स पॉसिबल है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं। आपको पता है कि एक वेक्टर अगर हम ए क्रॉस बी ले ले तो ये सीधा जाएगा ऊपर, तो एक वेक्टर हो जाएगा सी। और अगर एक परपेंडिकुलर जा रहा है सी, तो एक सीधा सीधा क्या होगा, अगर ये सी है इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो एक सीधा सीधा इसके अपोजिट हो जाएगा माइनस सी। तो दो वेक्टर्स बनेंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक बनेगा सी और एक बनेगा माइनस सी। सी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी से आपने सी निकाल लिया तो दूसरा कैसे निकलेगा? माइनस सी। ठीक है, तो खैर इसमें तो सीधा सीधा नंबर पूछ रहा है कि राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो एक काम किया जाए, नंबर तो दो ही होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, उस वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। चलो एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, गिवन वेक्टर ए इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जे कैप प्लस k कैप। तो लेट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है भैया? आप कर दीजिए ए क्रॉस बी, नहीं ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है आपको पता है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और पहले वेक्टर का क्या करो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट डाल दो, दूसरे वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट डाल दो। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0 1 1। तो सी वेक्टर क्या आ गया हमारे पास? सी वेक्टर इज आई कैप इंटू 1 1 1 माइनस 2 माइनस जे कैप, ये कट गया 2 1 2 माइनस 2 0 0 प्लस के कैप इंटू ये कट गया 2 1 2 माइनस 0। तो सी कैप सी वेक्टर कितना आ गया अपने पास? माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आ गया सी। अपने को एक यूनिट वेक्टर निकालना था इस वेक्टर के अलावा, तो सी कैप निकालने का क्या तरीका है? सी कैप निकालने का तरीका है सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो सी कैप विल बी, सी वेक्टर कितना है अपने पास? माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप निकालेंगे यहाँ पे तो 4 4 8 1 9 आ रहा है, मतलब 3 आ गया बाहर, तो माइनस 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये एक यूनिट वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर टू दिस ए एंड बी। तो दूसरा वेक्टर क्या आएगा? आप इसका अपोजिट ले लीजिएगा माइनस साइन के साथ। तो अनदर यूनिट वेक्टर perpendicular to A and B is minus C cap. That will be minus of minus 1/3 I cap is 1/3 I cap, फिर प्लस 2/3 J cap माइनस 2/3 K cap। यही दोनों यूनिट वेक्टर आते हैं हमारे इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, तब तक नोट कर लीजिए, साइड हो जाता हूं। ये क्वेश्चन ये तो बता ही दिया था तुम लोगों को, कि तरीका बता दिया था। फाइंड द प्रोजेक्शन बोल रहा है ना, मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं स्केलर प्रोजेक्शन बोल रहा है। स्केलर प्रोजेक्शन निकालने का क्या तरीका होता है ना, पहले तो लिखा है गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस
4k कैप, और बी वेक्टर दिया है क्या, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। वी नो दैट projection of vector A on vector B is equals to A dot B upon magnitude of B। ये होता है A और B के बीच का, A का प्रोजेक्शन B पे निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, ये स्केलर फॉर्म है। अगेन अगर वेक्टर फॉर्म पूछा होता तो वेक्टर फॉर्म निकालने का अलग तरीका होता है, ठीक। क्वेश्चन में मैंने बता रखा है, अगर आता है ऐसे तो फिर हम डिस्कस करते हैं। A डॉट बी, ए यहाँ पे पुट कर दो, 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप डॉट बी कितना है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर कितना है भैया, जो भी उसका मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप देखिए आई से आई, 7 2 जार 14, 1 6 जार 6, माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12 अपॉन अपॉन ये कितना दिख रखा है, 4 36 40 9 49, 49 का कितना बार आ गया, 7। तो ये आंसर कितना बन रहा है आपको, देखो तो ये 14 प्लस 6 20, 20 में से 12 चला गया 8, 8/7। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड ऑन बी। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे ये हमने करा था ना, ये क्वेश्चन सेम था, मैं दिखाता हूं आपको कहां पे करा हमने। यहीं पे तो किया है इसको, नहीं किया है, चलो फिर कर लेते हैं इसको। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, बोला क्या कि वेक्टर ए गिवन क्या है कि वेक्टर ए यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, सच दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, ऑल्सो ए प्लस बी वेक्टर का जो हम मैग्नीट्यूड लेंगे वो भी 1 के बराबर है। तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ये हो गया ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस, मान लीजिए दोनों के बीच का कितना है, थीटा है, इज इक्वल्स टू 1। ये कितना है, 1 प्लस 1, ये हो गया 2 प्लस 2, ये 1 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। कॉस थीटा जब -1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा कहां से कहां लाई कर रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और 1/2 किस पे आता है, तो भैया 1/2 आता है कॉस π/3 पे। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, थीटा निकल गया अपना। नेक्स्ट, हाँ देखिए इसी के साथ हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से हो चुका है, मतलब शॉर्ट वेरी शॉर्ट हमने कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर से, द वेक्टर्स, टू वेक्टर्स i कैप एंड j कैप and 3i cap minus j cap plus 4 cap represent two sides AB and AC respectively of a triangle ABC. Find the length of the median through A। ठीक है, तो चलिए बनाया जाए। देखिए बोला क्या कि ए बी है,
ए बी एक साइड है, एक साइड ए सी है, तो वेक्टर ए बी जो है, वेक्टर ए बी वो दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। तो लिख लेते हैं ए बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप एंड ए सी वेक्टर कितना दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। यही है? ठीक है, यही है। देखिए रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। ठीक भैया, देखिए अगर मीडियन का लेंथ अपने से पूछ रहा है तो आपको पता है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन इज समथिंग कि वो इस तरीके का देखने का लगता है, देखने से कि वो सामने वाले पे जाएगा और सामने वाले को दो टुकड़ों में बांट देगा। तो एडी क्या है? मीडियन है। ठीक, एडी इज मीडियन। एडी इज मीडियन। अपने से पूछ रहा है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो मीडियन का लेंथ क्या होगा? ठीक है, एडी इज मीडियन। सुनिएगा जरा ध्यान से बात। इसमें करते क्या है हम लोग ना कि क्या हम मान सकते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। आप क्या कर सकते, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग को पता, मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से उसका खुद का डिस्टेंस, उसी को तो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं हम लोग। तो दिया नहीं है तब तक के लिए हम क्या मान लेते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? ए वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट कितने के बराबर? बी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमने मान लिया सी वेक्टर। इसमें किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है बी का और पोजीशन वेक्टर दे रखा है सी का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी हम आराम से निकाल सकते हैं। डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? डी जो है वो बी और सी को इक्वली डिवाइड कर रखा है, मतलब बीसी को पूरा पूरी बाइसेक्ट कर रखा है। इसका मतलब कि डी का जो पोजीशन वेक्टर होगा देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी पॉइंट दैट इज, मान लेते हैं डी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? बी प्लस सी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बाई 2। ये होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अपने को ए डी क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है। ठीक है, एडी वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद ही तो एडी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। नाउ एडी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? आपको पता होगा कि अगर कोई एक एडी वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। बिल्कुल, इसको हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है? डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? ए। कोई दिक्कत इसमें? अब आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी यहां से हमने फाइंड कर रखा है, इसको उठा के यहां पुट कर दो। ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर, है ना? अच्छा, ये कितना बन रहा है फिर? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए अपॉन 2। अब देखिए इस 2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बिल्कुल। अब करना क्या है, इस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को साथ में ले लो और फिर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को साथ में ले लो। मतलब ऐसे लिखा जा सकता है इसको, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या लिख सकते हैं? ए से लिख सकते हैं बाई 2 लिखेंगे। अच्छा, ए बी वेक्टर किसके बराबर है भैया? दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर दिया है? 3i माइनस जे,
3i माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बाई 2। ये आप सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है आपको? तो AD वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 3i, i प्लस 3i, अरे i 2 वेक्टर्स, ये जे कैप प्लस के कैप है, सॉरी आई है ही नहीं इसमें, ये जे कैप प्लस के कैप है। यहां से कहीं गलती हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे, अरे 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 शिट, वेट वेट वेट, छोटा सा मिस्टेक है बस, यहाँ पे है जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो जे कैप प्लस के कैप 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये कितना हो गया? आई कैप बस एक है 3i कैप, अच्छा जे कैप कितना है देखिए, तो जे कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप कैंसिल, 0 जे कैप, अच्छा के कैप प्लस 4k कैप इज प्लस 5k कैप बाई 2। अगर ये इतना आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 आई कैप प्लस 5/2 के कैप। तो एडी वेक्टर अगर ये है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 25/4, तो कितना हो गया? ये 25 34, ऊपर में हो गया 34, नीचे में तो आ जाएगा ये रूट के बाहर, तो 34/2, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये वेक्टर से ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अच्छे से बोर्ड्स में। इसका बस प्रैक्टिस कर लेना है बड़ा आसान, लेकिन प्रैक्टिस करके जाइएगा आप, हर एक स्टेप को लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पोजीशन वेक्टर में घुमाता फिराता रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? तो देखिए हमारे इसी के साथ पीडीएफ हो गया है खत्म। हम आते हैं 2024 और 25 के पीवाईक्यू पे, ठीक है, वेक्टर के पीवाईक्यू पे। चलिए, वेट, वेट करिएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, तो 2025 और 24 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी इन द सेंस कि जो हम लोग ने रखे हैं यहाँ पे, वो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, इफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अच्छा, ए पैरेलल बी, ए परपेंडिकुलर टू बी, ए बी इज ग्रेटर देन ए, और ए बराबर बी, ठीक है। तो एक काम किया जा सकता है, पैरेलल तो नहीं ही होगा। पैरेलल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, कि अगर एक दो, थ्योरी लिख देता हूं, थ्योरी से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि एक वेक्टर है ए, जिसको हमने लिखा है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, जिसको हमने लिखा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 अगर हो जाए, उस केस में क्या होगा? पैरेलल होगा। अगर बराबर नहीं हो तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहां से देखने को नहीं लग रहा है, ये 3 है, ये हो जाएगा 3/1, तो 3/1, ये हो जाएगा 2/-1, तो -2/1, यहीं पे दिख गया बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया फटक से। परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है? देखो तो 3 × 1 3, 2 × -1 -2, -1 × 1 -1,
कट गया 0, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही दोनों में तो दिक्कत था, बाकी मैग्नीट्यूड वाला तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान होता है निकालना। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, a प्लस बी प्लस सी 0, तो a का दे रखा है, b दे रखा है, एंगल बिटवीन b एंड c। याद करिए सब्जेक्टिव में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, वापस से करते हैं हम। गिवन में क्या क्या दे रखा है देखिए, गिवन इज, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 37, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो क्या दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। और अपने से किसका, किन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, बी और सी के बीच का एंगल। तो बी और सी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको भगा देंगे उस तरफ। तो बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये इसको एक्सपैंड करिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी कॉस थीटा, यही होगा। दोनों के बीच का एंगल यही थीटा है, बराबर ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, ये तो ये हो गया। अच्छा, b कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस c कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 b दे रखा है अपना देखिए 3, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 इंटू 2 इज 24 प्लस, एक सेकेंड, 24 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू a कितना दे रखा है 37, 37 का अंडर रूट 37 का स्क्वायर 37। ठीक है, 9 प्लस 16 हो गया अपना 25, 25 इधर आ जाएगा, तो 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 37 माइनस 25, cos थीटा इज इक्वल्स टू यहां से आ गया 12/24 1/2। तो cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए आप लोग खुद से, π/3। ठीक है, π/3, दिस इज द आंसर। कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं बनाने का तरीका। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कि एक द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन एंड, ठीक है ये भी 25 में ही पूछा गया था। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है जिसका पहला डायगोनल है a, वो है 2i कैप। तरीका पता है ना आपको, अगर डायगोनल दिया होता है तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया निकालने का तरीका होता है पैरेललोग्राम का हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, यही होता है तरीका। तो सॉल्व करते चलिए, सॉल्व किया जाए। पहला डायगोनल दिया है a, कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर b दे रखा है कितना अपने को i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो अगर ये दोनों डायगोनल्स है देन पहले तो क्या करो, इनका a क्रॉस b निकाल लो। a क्रॉस b कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, आप डिटर्मिनेंट खोलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो पे लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो पे फर्स्ट वेक्टर का जो भी कंपोनेंट है आप वो लिख देंगे, तो 2 -1 1। थर्ड रो पे जो सेकेंड वेक्टर है उसका कंपोनेंट लिखेंगे 1 3 -1। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे आप, तो i कैप इंटू -1 -1 1 3 -3 माइनस जे कैप, ये कैंसिल 2 इंटू -1 इज -2 माइनस ऑफ 1 प्लस के कैप इंटू ये कैंसिल 2 3 6 माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, ये कितना बन गया अपना -2i कैप, ये हो गया -3 माइनस प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये निकल गया a क्रॉस b। तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विल बी अंडर रूट -2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 49 प्लस 9, ये तो हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4, लिखते ही है, चलिए इसको लिख ही लेते हैं, 4 प्लस 9 प्लस 49, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना बना, ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना बना, तो चलिए ऐड किया जाए, ये हो गया 58 प्लस 4 इज 62, तो ये हो गया अपना अंडर रूट 62, तो अंडर रूट 62 अगर है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल पहला क्या है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, नहीं तो हाफ इनटू ये कितना है अंडर रूट 62, दिस इज अंडर रूट 60/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर, नोट इट डाउन। चलिए हो गया नोट, नेक्स्ट, हाँ, let alpha be the angle between two unit vectors a and b such that sin theta is equals to 3/5, then a dot b is equals to, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर sin थीटा गिवन, गिवन क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, और साथ ही साथ क्या बोला, ए कैप का मैग्नीट्यूड बराबर बी कैप का मैग्नीट्यूड बराबर 1, क्योंकि क्या बोल रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स किसको बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक, ये सब तो दे दिया बात। अब क्या बोला नाउ, अच्छा ऑल्सो क्या दे रखा है, ऑल्सो इट इज गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, एक काम करते हैं, अगर साइन थीटा 3/5 है तो क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो करते हैं, तो कॉस थीटा निकलता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9/25, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16/25, तो ये अपना कितना आगे निकल के आ गया 4/5, ठीक है। नाउ अपने से पूछ क्या रहा है, ए कैप डॉट बी कैप, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है अपने से, तो ये क्या होगा, ए कैप का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों कॉस का, इन दोनों के बीच का एंगल वो कितना दे रखा है थीटा, अच्छा यही तो पूछ रहा है, ये है 1 इनटू ये भी है 1, और कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया क्या 4/5, 4/5, तो ये कितना हो गया, आंसर इज 4/5, ठीक है। अच्छा थीटा भी डिपेंड कर रहा है, कोई नहीं, तो एक प्लस में भी आ जाएगा, एक माइनस में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल, ये सही कैंसिल, आंसर क्या होगा प्लस माइनस 4/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, अच्छा देखो ये बड़ा हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। टर्मिनल पॉइंट किसको बोलते हैं समझिएगा, इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, तो वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वो है बी विथ इनिशियल पॉइंट बी, और बी का क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट्स 3, -4, 7,
और टर्मिनल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, जहां जाके वेक्टर खत्म होता है, वो है ए, जिसे कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, -3, 5, और ये रहा एक वेक्टर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है द वेक्टर, वेक्टर ए भी नहीं होगा, वेक्टर क्या होगा, बी ए होगा। और वेक्टर बी ए क्या होगा, x2 माइनस x1, मतलब जो एंडिंग पॉइंट होता है टर्मिनल पॉइंट, उससे माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 2 - 3 आई कैप प्लस -3 ऑफ -4 इज +4 जे कैप प्लस फिर z2 - z1, तो 5 -7 और k कैप, तो बन के कितना आ गया अपना माइनस आई कैप, ये हो गया प्लस जे कैप, ये कितना हो गया -2 k कैप। ऑप्शन देखिए माइनस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए, चलिए बनाया जाए नेक्स्ट। ये क्या है देखिए, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इफ AB इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है, DB इज इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड AD, ठीक, एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रफ आइडिया दे दे, फिर तो तरीका है ही लिखने का। रफ आइडिया क्या है, AB वेक्टर दे रखा है अपने को, AB वेक्टर, DB वेक्टर दे रखा है, DB दे रखा है क्या, हाँ DB वेक्टर दे रखा है, और अपने से AD वेक्टर पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या आपको ट्रायंगल लॉ याद है, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था एडिशन का वेक्टर का, कि अगर एक वेक्टर है ऐसे AB, दूसरा वेक्टर है BC, और एक वेक्टर है AC, तो AC क्या होता था, इन दोनों का सम के बराबर होता था, नहीं। और लिखने का तरीका क्या, याद करने का तरीका क्या सिखाया गया होगा, कि सर इन तीनों में सेंस पकड़िए, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। देखिए ये AB का रोटेशन ऐसे है, BC का रोटेशन ऐसे है, लेकिन AC का रोटेशन ऐसे है, तो जिसका रोटेशन अलग हो जाएगा बाकी के दोनों के मुकाबले, वो रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इन सभी में कि AD का और DB का रोटेशन सेम है, लेकिन AB का रोटेशन अलग है। तो इस केस में क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि AB बराबर, मैं रुक जाओ पेन चेंज कर देता हूं, AB विल बी इक्वल्स टू किन दोनों के बराबर, AD प्लस DB वेक्टर। क्या यहां से AD वेक्टर आ जाएगा, AD वेक्टर विल बी AB वेक्टर माइनस DB वेक्टर। आप क्या निकालेंगे, इस तरह से AD वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, पहला तो यही बोला। उसके बाद फाइंड हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, बड़ा आसान है उसके बाद तो। ठीक है, कैसे निकलेगा, निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए कि एक सेकंड रुक जाओ, ये ऊपर की तरफ है भाई, मैंने इसको नीचे की तरफ क्यों कर दिया यार, वही सोच रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ था ना। नहीं गलत दिखा मैंने, ये साइन पर यहाँ पे गलती हुआ। अब क्या हो जाएगा, इसका साइन ऐसे, इसका साइन ऐसे, इसका लेकिन अलग है, तो जिसका अलग है दैट इज DB वेक्टर, DB वेक्टर इज इक्वल्स टू DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ठीक है, और अपने को AB वेक्टर पता है और DB वेक्टर पता है, तो क्या हम लोग DA वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, DA वेक्टर will be equals to DA vector, again not AD vector, DA vector, DA vector will be equals to DB vector minus of AB vector होगा, DB vector is equals to DB minus AB। अच्छा, अपने को DA नहीं निकालना है, अपने को निकालना है AD, तो आपको नहीं लगता कि AD will be minus times of DA, तो AD will be, AD vector will be minus times of DA वेक्टर, और DA वेक्टर हमने यहां से क्या निकाला, DA वेक्टर क्या है, दिस इज DB वेक्टर माइनस ऑफ DB वेक्टर माइनस AB, तो ये हो जाएगा प्लस AB।
माइनस डीबी वेक्टर। अब आप क्या कर लेंगे ना, ए बी वेक्टर निकाल, एडी वेक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से बड़ा आसान है, एडी वेक्टर यहां से कैलकुलेट कर लो। और क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी वेक्टर आपके पास आ गया, एडी वेक्टर आपके पास आ गया। ठीक है, आप क्या करते हैं, सीधा सीधा इन दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वेक्टर पी वाई क्यू का सेशन एंड करते हैं। आई होप आप बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सीखा होगा आपने। इसके बाद हम मिलते हैं विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।